नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 7 फेज वाले लोकसभा चुनावों में मंगलवार को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस ने कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में लाकर आरक्षण का लाभ दे दिया। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी मुस्लिम समाज के हित के लिए कई बड़े वादे किए गए, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। और ऐसे में पीएम मोदी ने तो साफ कर दिया है कि उनके जिंदा रहते धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन चुनावी मौसम में मुसलमानों पर मेहरबान है, लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस मुसलमानों का हित सोचती है? कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर डालें तो स्थिति बिल्कुल उलट नजर आती है। हाल यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। ज्यादातर दलों का यही हाल है। पसमानदा मुसलमानों के हित की बात करने वाली बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। सभी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन सभी दलों को मुस्लिम नेताओं से परहेज है। आंकड़े बता रहे हैं कि सभी दलों के साल दर साल मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है, मुस्लिम प्रत्याशी घटे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भले ही सियासी दलों की मुस्लिम अल्पसंख्यकों के वोटों पर नजर हो, लेकिन टिकट बंटवारे में मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व बेहद कम नजर आ रहा है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, सभी का हाल एक जैसा है। खासकर कांग्रेस की ओर से मुसलमानों को बेहद कम प्रत्याशी बनाना मुस्लिम समाज को हैरान और परेशान कर रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय सियासी दलों से चिढ़ा हुआ मालूम पड़ रहा है। वैसे देश भर में सभी सियासी दलों ने मुसलमानों को बेहद कम प्रत्याशी बनाया है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में हाल तो बेहद खराब है। यहाँ पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को कांग्रेस ने नहीं उतारा है। गुजरात में लोकसभा चुनावों में किस्मत आजमा रहे कुल 266 प्रत्याशियों में से 32 यानी करीब 12% मुस्लिम हैं। लेकिन खास बात यह है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी पर भरोसा नहीं जताया है। लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे ज्यादातर मुस्लिम या तो निर्दलीय प्रत्याशी है या फिर वो छोटे दलों के टिकट पर मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। वही बात महाराष्ट्र की करे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुसलमानों पर भरोसा नहीं जताया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मुसलमानों को टिकट देने में राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के हाथ तंग है। राजस्थान के दोनों बड़े दलों ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। बिहार में तो हाल कुछ ऐसा ही है। MY समीकरण के जरिए खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाली RJD ने मात्र 2 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने भी 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वहीं JDU ने 1 तो बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया। उधर उत्तर प्रदेश सपा ने महज 4 मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की सियासत में अपने सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विश्वास मुस्लिम समुदाय पर जताया है। मायावती ने मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बसपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 23 मुस्लिम कैंडिडेट बनाए हैं, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ 6 टिकट मुस्लिमों को दिया था। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर है कि मायावती 2024 में मुसलमानों पर सियासी दाव खेलकर क्या अपना खेल बनाएगी या फिर इंडिया गठबंधन का गेम बिगाड़कर बीजेपी की राह आसान करेंगी। दरअसल चुनावों में मुस्लिमों के साथ सभी दल सियासी मजाक करते रहे हैं। उन्हें मुस्लिम वोटर तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता की जरूरत नहीं। हाल ये है कि सियासत में मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या साल दर साल घटती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बात तो मुस्लिमों की होती है, लेकिन जब उनकी भागीदारी की बात आती है या फिर टिकट बंटवारे की बात आती है तो उनको सबसे पीछे
लाइन में खड़ा क्यों किया जाता है, समझेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कैप्टन आई सिंह जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है कि देखिए हम तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हम तो तमाम जो योजनाएं चलाते हैं उसमें भी सभी को फायदा मिले और उसमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। लेकिन क्या नहीं लगता कि टिकटों के बंटवारे में भेदभाव होता है और ये सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। रही बात टिकट की, तो टिकट हमारे आगे संसद है, वो बंटवारा करता है और संसद सर्वे कराता है कैंडिडेट का, कौन कैंडिडेट विधायक है कौन नहीं है, किस जनता के बीच में किस तरह की छवि है, जनता के बीच में उसकी क्या पकड़ है, ग्राउंड में उसकी क्या रिपोर्ट है। ये सब चीज देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो संसद है वो डिसीजन करता है। भारतीय जनता पार्टी संसद के अलावा और सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता। रही बात हमने कर दी किसी भी काम में मुस्लिम समाज को कभी अपने नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, यहाँ पे तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कंजूसी की, या उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, वहां पे भी आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कंजूसी की है मुस्लिम प्रत्याशी को बनाने में। इसके पीछे की वजह क्या है? बात अगर पूरी तरह से संगठन पे छोड़ दिया जाए या ये कह दिया जाए कि देखिए हमारा जो एक पूरी टीम है, कोर टीम, वो डिसाइड करती है कि भाई प्रत्याशी कौन होगा, तो फिर बात जब वोटों की आती है तब भी वही टीम डिसाइड कर लीजिए, या वो वही करे कि जनता या फिर मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट करे या नहीं करे। बिल्कुल, यह भी बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या है, जब सर्वे होता है तो सर्वे में बिल्कुल हम मुस्लिम कैंडिडेट को लाना चाहते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि कोई भेदभाव इसलिए नहीं लाते, मगर हम उसके बाद हम ये भी उसमें तुलना करते हैं कि मुस्लिम समाज के बाद अन्य वोट ये कितना ले पाएंगे, क्योंकि हमें तो ठीक चाहिए। अगर वो अन्य वर्ग में अपनी पकड़ नहीं रखते हैं तो फिर वहां सीट में हारने को देगा नहीं, तो ये भी खेल रहता है और कोई कारण नहीं है। बाकी आप देखो जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल मुस्लिम समाज के लोगों को मंत्री बनाते हैं, उनको भले ही टिकट न दिया हो मगर बराबर में सरकार में लाते हैं, मंत्री बनाते हैं, बराबर की जिम्मेवारियां उनको देते हैं, क्योंकि टिकट एक ऐसी चीज है अगर वो नहीं निकाल पाए तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। नहीं, वो तो किसी भी प्रत्याशी के साथ हो सकता है ना सर, फिर मुस्लिम प्रत्याशी के साथ ही थोड़ी ना होता है। कैंडिडेट तो पार्टी की तरफ से खड़ा होता है, वो तो बात की बात है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है या किसी और धर्म से ताल्लुक रखता है, ये तो बात की बात हो जाती है ना सर। लेकिन मैं जावेद जी आपका रुख भी कर लेती हूँ। देखिए कांग्रेस तो पार्टी ये कहती है कि हम तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते जी, हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी करती है। तमाम जो पूरी चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर डाल दी जाती हैं। लेकिन प्रत्याशियों की जब बात होती है और मुस्लिम प्रत्याशी बनाने की बात होती है तो कांग्रेस का भी अभी तक जो आंकड़ा निकल के सामने आया वो बहुत अच्छा नहीं है। वो भी सवाल खड़े करता है कि बात तो आप मुस्लिम की करते हैं, जब प्रत्याशी बनाने होते हैं तो पीछे क्यों खड़ा कर देते हैं मुस्लिम्स को? देखिए नेहा जी, ये चुनाव मुस्लिम, हिंदू, मंगलसूत्र, गाय, गोबर, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, इस पे नहीं लड़ा जा रहा है। आज 140 करोड़ जो लोग हैं वो भाजपा के कुशासन से परेशान है और दो ही मुद्दे इस देश में, वो मुद्दे हैं एक महंगाई और एक बेरोजगारी। हम चुनाव इस पे लड़ रहे हैं। नहीं, मुद्दे आपके अलग हैं सर। नहीं जावेद जी, मैं मुद्दों की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं मुद्दों की बात नहीं कर रही जावेद जी। नहीं, गलत जगह पे लेके जा रहे हैं आप। नहीं, गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं आप डिबेट को। मैं मुद्दों की बात नहीं कर रही। मुद्दे आप बेरोजगारी के उठाइए, महंगाई के उठाइए, भ्रष्टाचार के उठाइए, महिला की महफूजियत के उठाइए, तमाम मुद्दे हैं देश में, उठाइए उन मुद्दों को। लेकिन मैं यहाँ मैं प्रत्याशियों की बात कर रही हूँ। जब प्रत्याशियों की बात आती है तो गुजरात में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, बाकी राज्यों की भी। मैं पहले गुजरात की बात करती हूँ। 266 प्रत्याशी कुल है, 32 यानी कि 12% मुस्लिम है उसमें, जो गुजरात की मैं खासतौर पे बात कर रही हूँ। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। क्यों? बीजेपी का जवाब तो चलिए कैप्टन आई सिंह जी देंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बताइए क्यों? बीजेपी से मैं एक सवाल पूछ रहे, पूरे देश में कोई भी प्रत्याशी उतारो मुस्लिम तो बता दें। नहीं, छोड़ दीजिए, मेरा काम है वो तो मेरा काम है। आप बताइए।
आप कांग्रेस के हैं ना, आप बताइए ना, आप तो बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं उतारे और राज्यों में नहीं उतारे। नहीं, मैं तो स्टेप बाय स्टेप बात करूँ, आऊंगी बाकी राज्यों पे भी आती हूँ मैं धीरे धीरे। गुजरात में तो आपने एक भी मुस्लिम पर भरोसा नहीं जताया, क्यों? नहीं, ये तो पार्टी डिसाइड करती है, ये तो पार्टी डिसाइड करती है, सीईसी डिसाइड करती है, हमारी जो इलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करती है, और जो फीडबैक आता है जनता का वो उसको ही चुनाव कैंडिडेट बनाया जाता है। लेकिन हम दोगले चरित्र वाले लोग नहीं, हमने जहाँ पे हमें लगता है, अब सहारनपुर की सीट ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद जी को टिकट दिया गया है, दानिश अली को टिकट दिया गया, अमरोहा में केवल हम 17 सीट पे लड़ रहे हैं। जहां जहां हमें कैंडिडेट लगता है कि वो उस लोकेलिटी का, उस एरिया का, उस लोकसभा का अच्छे से लीडरशिप मुद्दे उठा सकते हैं। आप देश भर में अगर 10 टिकट बांटी होगी तो उन 10 सीटों की आप बात कर रहे हैं, बाकियों की बात नहीं कर रहे। मैं महाराष्ट्र की भी बात कर लेती हूँ, गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र 17 सीट पे लड़ रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में 48 सीट है, मैं 17 सीट पे लड़ रहे हैं। तो वहां पे भी यही है कि जो हमारे फीडबैक आया, पार्टी का फीडबैक आया, काडर का फीडबैक आया, नेता लोगों का फीडबैक आया, जनता ने जिसका नाम आगे बढ़ाया उसको हमने चुना है। तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। हम ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, ठीक है हमने उतारे हैं, लेकिन भाजपा एक कैंडिडेट का नाम बता दे। नहीं ठीक है, नहीं भाजपा को छोड़िए ना सर, मैं पूछूंगी ना उनसे सवाल। आप मुझे बताइए, चलिए आपने कह दिया कि हम तो 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन राजस्थान में तो सारी की सारी सीटों पे आप ही लड़ रहे हैं ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो फीडबैक जनता का आता है उसी हिसाब से तो चुनाव लड़ा जाता है। अगर आपका नाम आएगा राजस्थान से, मुस्लिमों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, पीडीए की बात अगर समाजवादी पार्टी करते हैं, वहां पे भी उनके साथ गठबंधन में है। जब आप लोग ये बातें करते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये कैसे माना जाए कि क्या वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट ना हो? क्यों ना हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हम राजनीति ऐसी करते ही नहीं, हमारी तो विचारधारा ही सर्वोदय की है। हमारी तो विचारधारा ही सर्वोदय की है। हम तो दलित को भी वोट दे कैंडिडेट बनाते हैं, आदिवासी को भी बनाते हैं, मुस्लिम को भी बनाते हैं, लेकिन वो जहाँ क्षेत्र में जिसकी जरूरत होगी उसको बनाएंगे। नहीं, मैं तो एक बार स्टेप बाय स्टेप आ रही हूँ ना, लेकिन आप तो जो चीजें, हालात जो बता रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं तो सर उसी की बात कर रही हूँ। उसको भी आप अगर नकार रहे हैं तो फिर ये नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे कैंडिडेट जीतने के लायक होगा उसको उतारा जाएगा। हम धर्म देख के टिकट नहीं देते हैं। जो लीडर है, लीडरशिप क्वालिटी है, उस लोकसभा को रिप्रेजेंट कर सकता है, वहाँ के मुद्दे संसद में उठा सकता है, जनता के लिए लड़ सकता है। डीएम ऑफिस 2019 में आपने सारे जिताऊ उम्मीदवारों को दिया था, जीत गए थे क्या? तो वो तो भाजपा ने भी दिया था जिताऊ उम्मीदवारों को, तो लेकिन जो फीडबैक आता है, प्रोसेस होता है, उसी आधार पे तो टिकट दिया जाता है। वो तो बहुमत से आ गए थे ना, वो तो बहुमत से आ गए थे ना 2019 में, 2014 लेकिन सारे तो नहीं जीते थे ना। मान लो 500 टिकट दिए तो 500 तो नहीं जीते। तो फिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र तो यही है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि सर 500 टिकट दिया हो तो 500 के 500 जीत गए? लोकतंत्र में पार्टी थोड़ी होती है। आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 500 के 500 सीटों पे जीत जाए? ऐसा हुआ है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। आपका सवाल, आप कंट्राडिक्टरी बात कर रही हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं हुआ ऐसा, ना होगा कभी। नहीं, आप तो कह रहे हो जिताऊ उम्मीदवार की केवल एक ही क्वालिटी देखी जाती है, वो उस लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों के मुद्दे उठा सकता है। ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि लोकसभा में मुद्दे उठा सकता है, कानून बनाने में मदद कर सकता है, देश को आगे ले जा सकता है, उसको टिकट दिया जाता है। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? कुछ सीट रिजर्व है, आदिवासियों के लिए रिजर्व है, दलितों के लिए रिजर्व है, वहाँ पे ऑटोमेटिक सारी पार्टियां उतारती है। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, मुद्दा वही है, महंगाई, बेरोजगारी। मुद्दे नहीं, मुद्दे अलग है। मैं मुद्दों की बात नहीं कर रही, मैं तो प्रत्याशियों की बात कर रही हूँ। मुद्दों पे मत आइए, जहां उठाना चाहिए वहां भी नहीं उठा पा रहे हैं आप। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है सर। चलिए, मैं बिहार की भी बात करूं, एक एक करके मैं बात कर रही हूँ तमाम राज्यों की। अब मैं बिहार पे आती हूँ। बिहार में भी आप लोगों का हाथ टाइट है, बाकी राज्यों में तो चलो उतारा है नहीं, लेकिन बिहार में भी कम से कम चलिए कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार तो मुस्लिम उतारे, आपने तो वहां पे भी एक भी नहीं उतारा, क्यों? देखिए, वहाँ हमारे सहयोगी दल हैं, उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है। जो हमारे घटक हैं, तो हमारे ही टिकट में से, हमारे ही जो टिकट का एक हिस्सा है उसी में से हमने बनाया है। अब वो सहयोगी दलों ने बना दिया तो वो कहीं ना कहीं पूर्ति हो गई। तो लिहाजा हमने पहले भी कहा, और फिर जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, तो उन्हीं की बातों में हमारा है। जबकि ये तो मुस्लिम की बात करते हैं, ये तो मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र लेके आए उसमें एक बार नहीं 15 बार मुस्लिम के लिए बात करी है कि हम जीते तो मुसलमानों को ये दे देंगे, जीते तो ये कर देंगे, ये बना देंगे। और मगर टिकट की बारी आई तो मुसलमानों को पीछे ही मुड़ के नहीं देखा, उनको बहुत दूर छोड़ दिया है।
हमने तो नहीं कहा कि हम मुसलमानों को सब कुछ दे देंगे। हमारे मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए अलग से कुछ नहीं है। हमारे में तो ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलने वाले, मगर ये तो एक पक्ष को लेकर चल रहे, एक पक्ष की बात करते हैं जगह जगह। राहुल गांधी जहाँ जाते मुस्लिम की बात करते हैं। अभी देख लो ना कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्होंने हेमंत करकरे जो APS महाराष्ट्र के इतने बड़े अफसर थे, उनको सरेआम गोली करे जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, उसको बचाने के लिए और जो है ना नाम ले रहे एक वीर जवान सिपाही का कि वो तो बीजेपी समर्थक था, वो तो RSS समर्थक था, उसने उसकी गोली लगी है। किस तरह की इनकी भाषा है, किस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। और जब टिकट की बात आती है तो मुसलमानों को टिकट नहीं देते। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे, मैं आती हूँ। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बोलिए। उनको भरमाना तो चाहते हैं, अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। अगर टिकट की बात आ जाएगी तो टिकट नहीं देंगे। हमारा तो क्लियर है, तो सब जिताऊ कर भी देंगे देते। हमारा जो जिताऊ होगा उसको हम जरूर देंगे। ना मुस्लिम देखेंगे, ना हिंदू देखेंगे, ना सिख देखेंगे, ना ईसाई देखेंगे। जहाँ जो जिताऊ है उसको टिकट देते। मगर हम किसी की बात तो नहीं करते इसी तरह कि हमारा तो मैनिफेस्टो वही है। हिंदुस्तान के सारे सरकारी प्रधानों पे मुस्लिम समाज का पहला अधिकार है। हम ये सब तो नहीं करते। हम आतंकवादियों के लिए रात भर रोज आंसू तो नहीं बहाते हैं। हम बताना हाउस पे पूरी रात रोते तो नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद जब टिकट की बात आती तो पीछे क्यों हट जाते। हाँ, ठीक है, जवाब दे रहे, मैं आ रही हूँ कैप्टन आई सिंह जी। ठीक है जावेद जी। नेहा जी, मेरे हाथ में घोषणा पत्र है, ये 40 पेज का घोषणा पत्र है। इसमें एक जगह भी मुस्लिम वर्ड नहीं लिखा है। और ये प्रधानमंत्री ने झूठ फैलाना शुरू करा। मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, गाय, पाकिस्तान, ये सब इन्होंने झूठ फैलाना शुरू करा। तो मनमोहन सिंह ने कहा था या नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, बोला था। तो सब माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं? जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और उसमें दलितों का भी नाम था और आदिवासियों का भी नाम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं देश का, तो मुझे भदौरिया जी से, कैप्टन साहब से कोई शिकायत नहीं है। प्रधानमंत्री तो मंगलसूत्र की भी बात कर रहे हैं। इसमें एक वर्ड भी मुस्लिम का वर्ड ही लिखा नहीं है, लेकिन इन्हें मुस्लिम वर्ड दिखता है। इन्हें तुष्टिकरण दिखता है एक तरफ। और तुष्टिकरण किसका हुआ है? जैसा का 80,000 रुपए से वो 80 करोड़ बना लेता है। अडानी का तुष्टिकरण हुआ है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बात इन्होंने की। भाई अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। 370 पे पूरे देश में प्रचार करने वाली पार्टी ने कश्मीर में कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। 300 किलो RDX लेके हमारे 44 जवानों को शहीद कर दिया, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिसकी हुई थी DSP देवेंद्र सिंह, उसको बेल करा दिया ना ये ने कि कुछ मिला ही नहीं हमें, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा केवल झूठ बोलती है। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो कि घोषणा पत्र में, इनके पास अपने घोषणा पत्र में बता दे क्या है आपके बिंदु। मैं आपको सारे बिंदु बता सकता हूं अपने घोषणा पत्र में। पूरे देश में आज अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो कांग्रेस के न्याय पत्र की चर्चा है, क्योंकि ये मजदूरों का भी हक दे रहा है, किसानों का भी हक दे रहा है, युवाओं का भी हक दे रहा है, महिलाओं का भी हक दे रहा है और ये श्रमिकों का भी हक दे रहा है। देश का मुस्लिम खासतौर पे ये कैसे तय करे, ये कैसे निश्चित हो जाए? मुस्लिम लिखा है घोषणा पत्र में, मुस्लिम लीग लिखा है। मुस्लिम लीग की याद इसलिए आती है इन लोगों को क्योंकि पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इनके पूर्वजों ने सरकारें चलाई है मुस्लिम लीग की, इसलिए याद आ रही होगी। देश का मुस्लिम ये कैसे निश्चिंत हो जाए कि नहीं हम अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारा भला होगा? ये देश का मुस्लिम कैसे निश्चिंत हो जाए? सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या मुस्लिम आबादी जो है वो नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें? और उसको देखते हुए हमारे देश का मुस्लिम चाहता है कि देश संविधान से चले, तानाशाही से न चले। हमारे देश का मुस्लिम चाहता है उसको समान अवसर मिले। हमारे देश का मुस्लिम चाहता है कि भाजपा नफरत ना फैलाए। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? एक कुकी समाज, एक मेते समाज ने नफरत फैला के पूरा मणिपुर जला दिया। तो मुसलमान देश का ये चाहता है देश में सद्भाव हो, भाईचारा हो, कंधे से कंधा मिला के इस देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन नफरत कौन फैला रहा है? भाजपा फैला रही है। भाजपा फैला रही नफरत, देश को नुकसान हो रहा है। मेरा तो सवाल ये है ना कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, यही बात करते हैं आप लोग। लेकिन उस हिस्सेदारी के हिसाब से कम भागीदारी तो होनी चाहिए, उतनी तो टिकट मिलनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल हिस्सेदारी होगी, लेकिन ये हमारी सरकार बनेगी, हम जनगणना कराएंगे,
जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी टिकटों होने में भी वाली तो है। दिखना चाहिए ये ना सर। 2024 में शुरू देखिए, होने वाला है। अभी आपने हमने कैप्टन तो आई करके सिंह जी को दिखाया सुना, है। वो तो सिरे से नकार रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिमों की बात नहीं करते हैं जी, वो तो सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे इसलिए हमने टिकट भी नहीं दी, नहीं देते हम टिकट। तो फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ है? फिर तो लेकिन कह रहे योजनाओं में हम सबकी बात करते हैं, हर योजनाओं में तो सबको ही मिलती है। सरकार कब भेदभाव करती है? कभी भेदभाव नहीं करती है सरकारें, सबको ही मिलता है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, फिर क्यों आप लोग ये कहते हैं कि देखिए हम तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं? देखिए न्यासी टिकट की अलग है, विकास की दोनों ही बातें अलग अलग है। हाँ। विकास जो हम करते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। टिकट हमने पहले ही बताया कि संसद का काम है और संसद टिकट उन्हीं को देता है तो चुनाव करने देता है। जो रातों दिन मुसलमानों की ही राजनीति कर रहे हैं, हम जो कह रहे थे कि हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हमारे मैनिफेस्टो में इनके 15 बार है और ये कहते हैं कि अलग संख्यक। अरे भाई अलग संख्यक कौन है? आप 20 करोड़ की इनकी आबादी हो गई, 20 करोड़ से ऊपर निकल गए, तो ये अलग संख्यक बने। कभी दिखाई 15 बार झूठ बोल रहे हैं। बात करी है उन्होंने? नहीं करी, कभी नहीं करी। और ये कहते हैं कि मुस्लिमों की बात नहीं करी। अरे आपने तो तब तक किया जब तक देश आजाद हुआ है। आपने 70-60 जम्मू कश्मीर को देश से अलग रखा, भारत 337 से एक लगा के देश के को अलग रखा। अगर देश को एक बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। भारत 370-35 से हटा के आज जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। आपने उसको बांट के और पाकिस्तान की कठपुतली बना के रखा था, यही पर नहीं रुके। फिर इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया कि मुस्लिम आयोग बनाया। कभी आपने हिंदू आयोग बनाया कांग्रेसियों ने? नहीं बनाया। तो आप शुरू से राजनीति तो आपने करी नहीं, ऐसे अगर आप लोग करेंगे नहीं, मुझे बताइए बिना मुस्लिमों के वोट के, बिना मुस्लिमों के वोट के क्या बहुमत से आ सकते हैं और ऐसी सीटों पे भी आ सकते हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है? वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें ऐसी जहां कैंडिडेट जीते हैं। और आप इस तरह की अगर बातें आप लोग करेंगे तो कैसे आप पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बताइए? बेहद आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट हमें 2% ज्यादा मिलता है, तभी तो हम इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं। क्योंकि आज मुस्लिम समाज का नहीं, लेकिन आप तो 80-20 की बात करते हैं ना। इनसे विश्वास हार चुका है क्योंकि इनके कार्यकाल में सिर्फ उनको वोट दिया गया, उनको यूज किया गया है, मगर उनके लिए कुछ नहीं किया। जिस तरह से गरीबी आपने क्या किया? छोड़ दीजिए बाकियों ने क्या किया क्या नहीं किया, छोड़ दीजिए। आपने क्या किया? 10 सालों से आप है ना, क्या किया आपने बताइए? बिल्कुल, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ बिहारी। हमने जब गरीबी रेखा के मकान बना के दिए तो उसमें 60% लाभ जो है ना मुस्लिम समाज को मिला है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा है। 60% हिंदू जबकि 80% है। जावेद जी मुस्कुरा रहे हैं। फिर भी इनको 60% लाभ मिला है। इसी तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ अगर किसी का जावेद जी मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनते कैप्टन आई सिंह जी, सुन रहे आप सुन रहे, मैं आ रही हूँ। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फिर कहते हैं 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो कितने लोगों को राशन दे रहा है? 55 करोड़ को या 80 करोड़ को? अगर 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं जो कि 25 रुपए किलो का अनाज है और 5 किलो दे रहे हैं तो 125 का हुआ। और 400 रुपए का सिलेंडर आता था, 1200 रुपए आप उधर ले लिए। तो क्या दे रहे हो आप? और आपने पूरे देश को 80 करोड़ को राशन की लाइन में लगा दिया। ये विकास किया आपने? तो ये कैसा विकास है? ये तो उल्टा विकास हो गया। आपको सबको आत्मनिर्भर बनाना था, आपने सबको राशन के निर्भर बना दिया। अब इसमें हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, लेकिन 80 करोड़ तो भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं। आपने 80 करोड़ लोगों को राशन पे लाके टिका दिया और फायदा किसका हुआ? उद्योगपति मित्रों का। 16 लाख करोड़ माफ हो गया। नहीं, बात 80 करोड़ की नहीं है, बात ये भी है कि अब समझने की जरूरत है कि देश वाकई आगे जा रहा है क्या, क्योंकि हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं इस पर भी नजर डालने की जरूरत है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।